मुझे ऐसा लगता है कि मेरे संगठन ने और मेरे पार्षद साथियों ने जो मुझे दायित्व दिया है तो कहीं न कहीं मैं इसके साथ न्याय कर सकूं। मेरे को नॉलेज है और जिस तरीके से मैंने कामकाज देखा है तो उसको समझने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से प्रयास ये है कि जो दायित्व मुझे शहर के लोगों को लगता है कि निर्माण में बहुत सारा ठेकेदार ये वो सभी हेरफेर करते हैं, उसको कहीं कहीं अंकुश लगाने का कर रहे हैं। और हमारे महापौर जी खुद चीफ इंजीनियर रहे हुए तो उनकी भी पैनी नजर है। निर्माण में पैसा लगा, पूर्व के बोर्डों की अपेक्षा इस बार कम पैसे में अच्छा काम हुआ क्योंकि पूर्व में भी टेक्निकल नॉलेज वाले लोग नहीं थे। इस बार उनकी पैनी नजर है तो हर ड्राइंग हर एस्टिमेट को देखते हैं और कहीं कहीं कमी पेशी होती है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नगर निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष आशीष जी कोठारी। यहां आज कई ऐसे मुद्दे भी हैं जहां जनता से जुड़े हुए सवाल भी लगातार चर्चा में बने रहते हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल के सेगमेंट मेवाड़ की बात में आपका स्वागत। और राजनीति से किस तरह से ताल्लुकात हो गया, क्योंकि सीए जिस तरह से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद हैं और उस पर जाने के बाद में कोई भी राजनीति की तरफ मुड़कर नहीं आता है। देखिए, मैंने 12th पास करने के बाद जब कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में सन 1992 में जी, तो उसी समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया जी और माननीय सुनील जी बंसल जो आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं जी, उस समय उन्होंने प्रचारक जीवन विद्यार्थी परिषद का उदयपुर से शुरू किया था जी, तो उनसे प्रभावित हुआ। एक दो बार मीटिंग्स में गया तो मुझे लगा इस संगठन से जुड़ना चाहिए जी, तो उस तरह से एबीवीपी से जुड़ा हो गया। फिर लगभग मैंने 6 साल विश्वविद्यालय में निकाले, वाराणसी 99 तक जी, आर्ट्स कॉलेज में बीकॉम किया और लॉ कॉलेज में एलएलबी की। तब तक मैं विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर था जी, और 95 में ग्रेजुएशन होने के तुरंत बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन किया था तो 99 में सीए भी बना और एलएलबी भी साथ साथ कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से जुड़ाव तो शुरू से ही संगठन से था ही। फिर सीए बनने के बाद में तुरंत बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी में विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य करते हुए धीर शने 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 जैसे जहाँ जो पार्टी ने मुझे उचित समझा वो दायित्व दिया और आज मैं निर्माण समिति के अध्यक्ष तक आया हूँ। सबसे पहले तो इस शहर में नगर निगम का ये बोर्ड है और करीब करीब 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है, लेकिन हम आज बात करेंगे अतिक्रमण अभियान से ही। शहर में एक तरफ निर्माण समिति की लगातार जो एक्टिविटी है वो देखी जाती है और दूसरी तरफ अतिक्रमण समिति की। आप निर्माण समिति का जिम्मा संभालने के बाद किस तरह की जिम्मेदारी महसूस करते रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे संगठन ने और मेरे पार्षद साथियों ने जो मुझे दायित्व दिया है तो कहीं न कहीं मैं इसके साथ न्याय कर सकूं तो मैं अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में जितना मेरे को नॉलेज है और जिस तरीके से मैंने कामकाज देखा है तो उसको समझने का प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित रूप से प्रयास ये है कि जो दायित्व मुझे शहर की जनता ने दिया है तो उस पर मैं खरा उतरूँ और जहाँ तक मेरे से बन पड़े, एक तो निर्माण की गुणवत्ता सुधरे। लोगों को लगता है कि निर्माण में बहुत सारा ठेकेदार ये वो सभी हेरफेर करते हैं, उसको कहीं कहीं अंकुश लगाने का कर रहे हैं। और हमारे महापौर जी खुद चीफ इंजीनियर रहे हुए तो उनकी भी पैनी नज़र है। उनको संगठन ने बनाया तो निश्चित रूप से 4 साल के कार्यकाल में जो निर्माण में पैसा लगा, पूर्व के बोर्डों की अपेक्षा इस बार कम पैसे में अच्छा काम हुआ क्योंकि पूर्व में भी टेक्निकल नॉलेज वाले लोग नहीं थे। इस बार उनकी पैनी नज़र है तो हर ड्राइंग हर एस्टिमेट को देखते हैं और कहीं कहीं कमी पेशी होती है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, उनसे प्रतिदिन वार्ता होती है और जैसा निर्देश आता है उसी से काम कर रहे हैं। आपके पास दो मार्गदर्शक हैं, एक आप महापौर साहब की बात कर रहे हैं, दूसरे मार्गदर्शक आपके शहर विधायक ताराचंद जी हैं और अभी भी विधायक बने लेकिन निर्माण समिति उनके पास में पद था। किस तरह का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है और क्या आवश्यकताएं महसूस की जा रही है शहर के लिए? देखिए, ताराचंद जी भाई साहब भी जब से विधायक बने हैं उनकी नज़र से पूरा शहर कोई छुपा हुआ नहीं है और उनको लगता है कि जो काम निर्माण समिति के अध्यक्ष रहते हैं वो नहीं कर पाए तो विधायक रहते हैं वो कर रहे हैं। जैसे आज आयड का मुद्दा उन्होंने उठा और एक्टिवली लग रहे हैं तो निश्चित रूप से आयड की नदी को जो भी एनक्रोचमेंट है वो हटाने के प्रयास कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त लगभग उनका प्रति दूसरे दिन तीसरे दिन फ़ोन आ जाता है, कम्युनिकेशन रहता है कि इस सड़क को चौड़ा करना है, यहाँ सीवरेज प्लांट लगाना है, यहाँ आप सीवरेज का काम देखो। तो निश्चित रूप से वो एक्टिव है और उसका फ़ायदा मुझे भी मिल रहा है। और निगम में मेरे साथ 4 साल पार्षद रहे थे तो उनके साथ जुड़ाव भी पूरा रहा और
सभी पूरे टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। निर्माण समिति के सभी सदस्य भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप आप देख रहे हैं कि निर्माण के कामों में तेजी आई है और निश्चित रूप से हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। जी। एक व्यक्ति का बहुत बड़ा सपना होता है एक स्वर्ग से सुंदर घर, लेकिन उस घर के निर्माण के समय क्या ध्यान रखा जाना चाहिए और शहर के विकास के साथ साथ जो व्यक्ति के मकान को लेकर आवश्यकता बताई जाती है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, मकान निर्माण के जो बाइलॉज सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए उनको पूरा करना संभव नहीं। यदि बहुत बड़ी साइज का प्लॉट है 5,000 10,000 फीट का, तो फिर भी आप उन बाइलॉज के अनुसार मकान बना सकते हैं। सेटबैक वगैरह जैसे डिसाइडेड हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं और सेटबैक भी उसी मानदंड को रखकर बनाए गए ताकि व्यक्ति के परिवार में हवा, रोशनी और जो भी संसाधन है एक तरह से व्यवस्थित रूप से रहे। लेकिन क्या, एक तो परिवार छोटे होते जा रहे हैं, दूसरा शहर में स्पेस कम से कम है तो प्लॉट भी छोटे होते गए। अब छोटे प्लॉट पर सेटबैक और इस तरह का ध्यान न तो व्यक्ति रख पाता है और न प्रैक्टिकली रखना संभव है। तो हम तो सरकार से भी मांग करेंगे कि यदि नियमों में कोई शिथिलता आवे तो अच्छी बात है, अन्यथा हर व्यक्ति सेटबैक के अनुसार मकान नहीं बना रहा है और मास लेवल पे उसको फॉलो कराना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन यदि वो रखता है तो इसका फायदा निश्चित रूप से उसको मिलता है। गुलाब कोठारी केस में हाईकोर्ट ने भी यही सब डिसाइड किया था कि कहीं भी सेटबैक में विचलन पाया जाए तो उस पर पेनल्टी लेकर रेगुलराइज भी नहीं किया जा सकता है। कई लोगों ने पूरा मकान वॉल टू वॉल बना रखा है लेकिन अब उसको हम रेगुलराइज नहीं कर पाते, तो उसको प्रैक्टिकली समस्याएं आती है, खरीद बेचान में दिक्कत आती है, बैंक के लोन में दिक्कत आती है और भी कई सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। फायर सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा, क्या देखते हैं, किस तरह का मैसेज है लोगों का? देखिए, फायर सिस्टम एक निश्चित साइज के बड़ा प्लॉट होने पर ही और जितनी हाइट होती है उस हिसाब से फायर सिस्टम आपका एप्लीकेबल होता है। एक सामान्य मकान पर यदि व्यक्ति लगाता तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए लगाना कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन 3200 स्क्वायर फीट से ऊपर लगभग सभी प्लॉट्स में, चाहे रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, उनको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है। वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, जमीन में पानी रिचार्ज हो जाता है। आज शहर में लगभग सभी एरिया पक्के हो गए, जमीन में पानी जाने की जगह भी नहीं बची। लेकिन यदि हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएगा तो इसका फायदा उसको और उसकी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा और शरीर का जमीन का पानी भी रिचार्ज होता रहेगा। अन्यथा क्या होता है, डीप होल होते जा रहे हैं शहर के अंदर, कई कई जगह तो 200-300 फीट पे भी पानी नहीं आ रहा और इसमें हम सबकी गलती है, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं सभी शहरवासियों से अपील जरूर करूंगा कि चाहे मकान छोटा हो या बड़ा हो, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर लगाएं। इसका कोई विशेष खर्चा भी नहीं आता है और पानी अपने ही काम में आता है, तो ये तो सबको करना चाहिए। आशीष जी कोठारी और दोनों वो चर्चा में हैं, लेकिन जो अतिक्रमण हो गया है उसको तोड़ने का तो काम किया जा रहा है। देखते क्या है शहर की भलाई के, शहर के हित के? देखिए, शहर हमारे देखते देखते पिछले 25-30 साल में इतना फैल गया है, जो खाली स्थान थे वो लगभग सब भर गए हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहर में व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, पैदल चलने की भी समस्या आ गई। आज आप देखो तो फुटपाथ भी लोगों ने कवर कर लिए। कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी गलती धीरे धीरे होता जाता है, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों दुश्मनी लूँ, उसके पड़ोस में हो रहा है, लेकिन जब तक उसके ऊपर तक नहीं आती तब तक वो एक्शन नहीं लेता है। तो शहरवासियों से हम निवेदन करेंगे कि निश्चित रूप से जागरूक नागरिक बनिए और कहीं भी आसपास अतिक्रमण हो रहा है, एक तो शहर में एक बहुत बड़ा माफिया काम करता है कि व्यक्ति को लाइसेंस एक थैले का मिलता है, धीरे धीरे वो उसी लाइसेंस से 5, 10, 15 थैले कर देता है। कई बार बिना लाइसेंस के भी वो लोग चल रहे हैं और ऐसा संगठित माफिया है जो 200-300 रुपए पर गरीब लोगों को थैला देता है, उनका भी खून चूसता है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को सामने आकर शिकायत करनी चाहिए। दूसरे शहरों में भी हम देखते हैं, राजस्थान में लगभग सभी जगह इंक्रोचमेंट और पब्लिक परेशान है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई मार्केट बनता है, उसके बाद यदि ठेले लगते हैं, ठेले ही नहीं कह रहा हूँ मैं, तो वो कॉम्प्लेक्स वाले भी पार्किंग का रेंट चौड़ा कर देंगे, कहीं रोड पे केबिन लगा देंगे, 5-10 फीट का सेटबैक खा जाएंगे। तो ये सब हमको ही सोचना, हमारा ही शहर है और हमारी ही जनता है जी। आज अगर सड़कें खुली होती है तो पार्किंग भी मिलेगी, चलने वालों को भी जगह मिलेगी और व्यापार में भी मैं तो कहता हूँ व्यापारी के बाहर अतिक्रमण नहीं होगा, वो पार्किंग रखता है, सेटबैक छोड़कर रखता है, उसका व्यापार ज्यादा अच्छा चलेगा। तो इस दिशा में तो सभी शहरवासियों को सहयोग करना चाहिए। भाई छोगालाल जी की बात या मेरी बात या हमारे सभी समिति अध्यक्ष, कहीं कहीं कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, महापौर, उप महापौर, हमारे संगठन के लोग भी सब आपस में बैठते हैं, तो ऐसी कोई वो बात नहीं है और काम सब अपने अपने जिसको जो जिम्मा दिया है उसको सुचारू रूप से निभाने का प्रयास कर रहे हैं।
हम बात करें तो जो पिछले बोर्ड हैं, जिन बोर्ड में शहर के विकास की बात की गई, खासकर निर्माण की बात हुई, अतिक्रमण अभियान कितना चला वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ न कुछ गलतियां हम सबकी तरफ से हुई, चाहे किसी भी बोर्ड की बात करें, और क्या आप सभी मिलकर के छोटी-छोटी गलतियां हैं उनको सुधारने का यहाँ प्रयास करके इस शहर की भलाई में और कुछ 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं? जहाँ तक गलतियों की आप बात करें तो हम लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं। मुझसे पहले या मेरे समेत भी कोई निर्माण समिति अध्यक्ष बने या कोई समिति का अध्यक्ष बने तो उनका टेक्निकल विशेषज्ञता नहीं थी। जी। किसी भी समिति का अध्यक्ष बनो तो जैसे आज महापौर जी चीफ इंजीनियर, तो वो निर्माण की बारीकियों को बखूबी समझते हैं। तो इस तरह से कोई टेक्निकल लोग थे नहीं, और जिस तरीके से अधिकारियों को लगता था या इंजीनियर्स को लगता था उन्होंने वैसे किया और हमने काम करने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से गलतियां तो होती है काम करने में। अब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल लोगों का सहयोग कैसे लिया जा सकता है, इस दिशा में सभी बोर्डों को काम करना चाहिए था कि जैसे किसी टेक्निकल की सेवाएं लेते हैं, कोई पुलिया बन रही है, कोई सड़क बन रही है, कोई नाला बन रहा है, तो उसमें किसी विशेषज्ञ की राय लेकर यदि हम करते तो शायद आउटपुट ज़्यादा अच्छा आता। और इसीलिए महापौर जी स्वयं विशेषज्ञ है, तो कोई ऐसा कोई बड़ा पेज आता है, अभी तक तो हमने कार्यकाल लिया ही, अब हम प्रस्ताव पास करेंगे तो जो भी निर्माण के बड़े कार्य होंगे उनकी ड्राइंग को जरूर उनसे अप्रूव कराएंगे और उनको मौका दिखाकर बताएंगे कमियां होती है तो निश्चित रूप से दुरुस्त कराएंगे। पहले किसने क्या किया क्या नहीं किया मुझे उसका विस्तृत तो उसमें जा नहीं सकते, कोई समय निकल गया कि पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए कि कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव की वजह से पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। हाँ बिल्कुल होती है, बिल्डिंग भी तैयार होती है और एनक्रोचमेंट सब तरफ बढ़ता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रेशर आता है और अधिकारी भी उस प्रेशर में आ जाते हैं। तो मैं इस मामले में जरूर कहना चाहूंगा अधिकारियों का दबाव में ही रहना चाहिए। यदि कोई गलत है प्रथम दृष्टया, चाहे मेरा भी हो, तो उनको निर्णय लेना चाहिए और उनको पालना करानी चाहिए और सरकार स्तर पर, सक्षम स्तर पर अप्रूव करावे यदि उनको परेशानी आती है तो। कलेक्टर महोदय स्वयं यहाँ उदयपुर में है, उनके ऊपर संभागीय आयुक्त है, यदि ऐसा कोई निर्णय लेने में दिक्कत है तो उनसे बात करें। जनप्रतिनिधि हमारे तो सब तरह के लोग हमारे पास आते हैं, कई बार दबाव भी होता है, किसी की सिफारिश गलत भी हो जाती है, लेकिन उनको सोचना है क्योंकि अधिकारी वो के वही शहर में है। जी। सबसे पहले तो आप ही से ये जानना चाहता हूँ कि कितना आप खरा उतरते हुए अपने आप को मानते हैं बोर्ड को? देखिए जब से ये बोर्ड बना है करीब करीब आप समझे 2 वर्ष का तो पीरियड पूरा एक तरह से कोविड कालखंड था, जिसमें हम कोई अपना कहना चाहिए कार्य को प्रदर्शित ही नहीं कर पाए कि नवंबर में चुनाव हुए और मार्च 20 से कोविड लग गया था, तो उसके बाद में कभी खुला कभी चला, शिथिलता आई, हमने अपने कई लोगों को खोया। लेकिन निश्चित रूप से कोविड कालखंड में भी काफ़ी सीख मिली, लोगों का सहयोग रहा। कई मेरा तो वार्ड ऐसा आता है कच्ची बस्ती का, गरीब बस्ती का, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग डेली वर्कर थे, तो उनको काफ़ी मुझे सेवा का मौका मिला। राशन किट हमने बंटवाए, जनसहयोग से बंटाए, अपनी जेब से भी पैसा देकर बंटवाए, निगम ने भी दिया और हाईवे पर कैंप भी लगाए। तो 1.5-2 साल का पीरियड तो हमारा वो निकल गया जिसमें हम विशेष कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जो बाकी के 3 साल है उसमें 2.5 साल निकले हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जो बन पड़ता था किया था। मैं बिल्डिंग परमिशन कमेटी का चेयरमैन था, तो उसमें भी हमने काफ़ी सुधार किए, ऑनलाइन वाला ट्रांसपेरेंट सिस्टम किया, सारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी सीमाएं हैं। काम हमें अधिकारियों से ही कराना है और उन्हीं लोगों के सहयोग से करना है, तो जितना कर पाए किया। और अब आने वाले 6 महीनों में भी अभी लगभग लोकसभा चुनाव की 1.5-2 महीने की आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले हमारी कोशिश है कि शहर में जितने पार्षदों ने प्रस्ताव दे रखे हैं उन पर तुरंत प्रभाव से बैठक करके और उन पर निर्णय लेके उनको स्वीकृति देवें, ताकि वो टेंडर प्रोसेस में आवे और तुरंत कार्यगति पकड़े। उसके बाद लोकसभा के बाद जो समय बचेगा उसमें बचे हुए जो भी हमारे पास बजट रहता है, संसाधन रहते हैं और उसके अनुरूप जो कर पाएंगे, निश्चित रूप से शहर के विकास में कुछ न कुछ सौगात देकर जाएंगे। स्वयं महापौर जी, ताराचंद जी और हमारे महामहिम राज्यपाल कल नितिन गडकरी जी से मिले थे और एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव भी लगभग फाइनल है। अब उसमें जो भी तकनीकी खामियां हैं वो दूर करके हाईकोर्ट से एनओसी लेकर उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि लोकसभा के तुरंत बाद हम उसकी आधारशिला भी रख दें यदि कोई अड़चन नहीं आती है, तो ये सौगात रहेगी शहर को। निश्चित रूप से अच्छा सुझाव है। वैसे नगर निगम के द्वारा जो भारत सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, हाँ निगम स्तर पर ऐसा कोई जरूर हम लोगों ने कभी ऐसा काम नहीं किया है कि भाई हम कैंप स्पेशल निगम स्तर और उदयपुर के उद्योग में को लेकर लगाएं। आपने सुझाया है या अपनी महापौर जी से बात उप महापौर जी से हुई है तो हम भी चर्चा करेंगे। ऐसा कोई निकलता तो एक्सक्लूसिवली एक कैंप लगाने का प्रयास रहेगा, अन्यथा विकसित भारत संकल्प यात्रा में ये सब चीजें समाहित है। ऐसे में नगर निगम द्वारा विभिन्न इंडस्ट्रीज के साथ में इस तरह का रोजगार मेला आयोजित किया जाए
और इस तरह के काउंटर पर अगर जो उनकी जो टैलेंट है उनको परखा जाए तो नो डाउट इस शहर को भी कई ऐसे युवा रोजगार के जरिए मिल सकते हैं और उनको भी रोजगार के लिए आगे आने का मौका मिल सकता है। ऐसा प्रयास नगर निगम के द्वारा किया जाना चाहिए। वार्ड में ऐसी क्लास हो जो भले सप्ताह की हो सकती है, आए जूडो कराटे की उनको या और भी जो टिप्स है, इससे क्या बेटियों में अवेयरनेस तो आ सकती है, उसके साथ साथ में उनको कुछ टिप्स भी मिल सकती है। बिल्कुल अच्छा सुझाव है। और हर वार्ड में हमारे निगम के सामुदायिक भवन है, गार्डन है, वो निःशुल्क हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम निगम कोई कार्यक्रम करता है तो बात करेंगे आने वाली बोर्ड बैठक में भी, यदि ऐसा लगा तो इस मुद्दे को उठाएंगे, सहमति बनाएंगे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें कोई बड़ा खर्चा हो रहा है या कोई ऐसी परमिशन वाली इशू, कर सकते हैं इसको। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार का फायदा ये है कि नगर निगम बोर्ड में अच्छे काम होने चाहिए। गलतियां सभी से होती है और गलतियों को सुधारने का काम ही हम भी कर सकते हैं। अतिक्रमण अभियान के साथ ही 2 मार्गदर्शक के बीच लगातार अपनी सेवाओं को दे रहे हैं और आपका साफ कहना है कि शहर की जनता के सहयोग के बिना किसी भी अभियान को चलाना बहुत कठिन है। इसके अलावा इस बोर्ड में जो कुछ काम अभी अधूरे हैं उनको भी पूरा करने की बात आप द्वारा की जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और आप लोग इतने एक्टिव हैं इसलिए हमें भी एक्टिव रहना पड़ता है। यदि आज आप निष्क्रिय होकर सो जाएंगे तो हमें भी लगेगा हमें कोई देखने वाला नहीं है, फिर हम भी निरंकुश हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से मीडिया अपना काम कर रहा है, जहाँ कहीं कमियां होती है हमें बताई जाती है और हर विभाग में काम दुरुस्त होता है। आप लोग निगम के अलावा भी सारे विभागों को देखते हैं, कहीं अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, कहीं गंदगी की है, कहीं दूसरी प्रॉब्लम है, कहीं क्या समस्या आ रही, पहाड़ियाँ कट रही, जंगल कट रहे। तो ये सब मीडिया के कवरेज की वजह से ही अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक्टिव हो पाते हैं। तो आप तो अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, और आप लोगों के सहयोग के बिना हम शहर की जनता को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। आप हमारे और जनता के बीच की एक कड़ी है, तो आप लोगों को द्वारा जो फीडबैक आता है उसके अनुसार हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये थे आशीष जी कोठारी और निर्माण समिति के अध्यक्ष रहते हुए लगातार अपने इस बोर्ड का जो अंतिम कार्यकाल है इसको पूरा करने में जुटे हुए, लेकिन शहर के लिए सकारात्मक सोच के साथ आप काम कर रहे हैं। तो सराहनीय आप लोगों की भूमिका। जी, आशीष जी के इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।